हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया मज़े में। ओके। तो आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन के आगे का पार्ट। तो उसके बीच में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड देन pollen pistil इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये 3 टॉपिक कवर करेंगे हम आज की वीडियो में। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हमें जो है वर्ड से ही पता चल रहा है क्या मतलब, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं किसी भी दो चीज़ों की, एंड वो आर्टिफिशियली कर रहे हैं हम। बेसिकली ये जो है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में जो है ये यूज़ करते हैं टेक्निक्स को। कॉमनली यूज टेक्निक इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स टू ऑब्टेन डिजायरेबल कैरेक्टर्स। Anthers are removed from the bisexual flowers using forceps. एंथर जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में से जो है एंथर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है फोर्सेप्स की मदद से। एंथर को ही उड़ा दिया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में से। फिर इसी प्रोसेस को, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इसी को हम ईमैस्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमैस्कुलेशन। एंड इज डन बिफोर द एंथर डहीसेंस। बिफोर एंथर अपने पोलन ग्रेन को रिलीज करे, उससे पहले ही जो है एंथर्स को रिमूव कर दिया जाता है। एंड जो emasculated flower is covered with paper bag to prevent contamination from unwanted pollens. ये जो emasculated flowers हैं अब हमारे, जिसमें pollen anthers present ही नहीं हैं, तो उनको जो है कवर कर दिया जाता है एक पेपर बैग से, जिससे वो प्रिवेंट कोई भी दूसरा पॉलन आके उस पर ना आ सके, अनवांटेड पॉलन जो है कंटामिनेशन ना कर पाए उस स्टिग्मा को। एंड उस पर क्या कर देते हैं, वो बैगिंग कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैगिंग। उस फ्लावर को, इमैस्कुलेटेड फ्लावर को कवर कर देना ही बैगिंग है। क्लियर है? क्लियर है। On attaining maturity, mature pollens from the desirable plant are dusted on the stigma of the bagged flowers and rebagged for fruit development. तो क्या होता है, फिर उस बैग को रिमूव कर देते हैं एंड जो डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन्स उनको हाइब्रिडाइजेशन के लिए नीड होती है, तो वो जो है फिर उस पर स्टिग्मा पर डस्ट कर देते हैं एंड फिर उसको रीबैग्ड कर देते हैं ताकि फ्रूट की डेवलपमेंट फर्दर हो जाए। तो ये है हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? क्लियर है। अब आते हैं हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे। All the events from pollen deposition on the stigma until the entry of the pollen tubes into the ovule are together called pollen pistil interaction। वो सारे इवेंट्स जिसमें पॉलन जो है वो डिपोजिट हो रहा है स्टिग्मा पर, पोलन ट्यूब की एंट्री के पहले पहले ही, जैसे ही जो है पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होती है, तो उसके पहले के जो इवेंट्स होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसमें स्टिग्मा जो है पोलन को कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल बनाता है, मतलब एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है पोलन को कि वो पोलन जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, कंपैटिबल रहेगा या इनकम्पैटिबल होगा। ठीक है? ठीक है। It is a dynamic process involving pollen recognition by stigma pistil for compatible pollen। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन की रिकॉग्निशन करी जाती है, किसके द्वारा? स्टिग्मा और पिस्टल के द्वारा जो है उस पॉलन को कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल बताते हैं। इनकम्पैटिबल पॉलन्स और जो स्टेराइल पॉलन्स बोलेंगे, मतलब जो जर्मिनेट नहीं करेंगे, तो वो रिजेक्टेड कर दिए जाते हैं पिस्टल के थ्रू एंड डू नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। एंड जो इनकम्पैटिबल पॉलन्स है उनको जो है
को अलाउ नहीं होता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए। क्लियर है? क्लियर है। कंपैटिबल पोलन्स क्या करते हैं, वो इंकरेज करते हैं बाय द पिस्टल कि वो अपनी ग्रोथ करे एंड डेवलपमेंट करे अपनी पोलन ट्यूब की। कंपैटिबल पोलन्स आर एनकरेज बाय द पिस्टल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब्स। तो ये देखिए, एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली थी एंड बाद में जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो मैंने देखा कि जो है वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही है एंड मैं अपने पूरा पढ़ाते जा रही हूँ एंड मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही है। तो पूरी वीडियो मतलब ऑलमोस्ट हाफ वीडियो जो है, हाफ से ज़्यादा जो है वो पूरी क्रैक्स हो रही है वॉइस उसमें। तो या ये भी प्रॉब्लम्स है विच इज़ आई हैव टू फेस, बट फुल जोश के साथ फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपना ये टॉपिक्स। हम पहुंच गए थे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पे एंड ये डायग्राम पे आ गए थे हम एंड इससे हम स्टार्ट करते हैं फिर से पूरे जोश से। तो ये है हमारा पोलन ग्रेन जो कि जर्मिनेट हो चुका है एंड उसके ये है 2 मेल गैमीट्स। ये है हमारा एग सेल, मिडल वाला, साइड वाले 2 है हमारे सिनर्जिड्स एंड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मीन्स कि पोलन और पिस्टल के बीच में बातचीत जो हो रही है उसी को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोल रहे हैं। तो उनके बीच में क्या होता है, केमिकल डायलॉगिंग होती है जहाँ पे पोलन और पिस्टल के बीच में पोलन और पिस्टल के बीच में जो स्टिग्मा है, जो पिस्टल है, वो क्या करते हैं, वो पोलन को रिकॉग्नाइज करती है कि ये मेरी स्पीशीज का पोलन है या दूसरी स्पीशीज का पोलन है। एंड अगर वो सेम स्पीशीज का पोलन है तो वो स्टेराइल है या फर्टाइल है, क्योंकि सेम स्पीशीज के पोलन में भी कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है जिससे कि वो फिर स्टिग्मा जो है एक्सेप्ट नहीं करती है उस पोलन ग्रेन को, फिर वो क्या होता है, वो स्टेराइल पोलन ग्रेन हो जाता है। तो इस वजह से फिर रिकॉग्निशन के बाद एक्सेप्ट एंड रिजेक्शन आती है। फिर एक्सेप्ट हो जाने के बाद पोलन ग्रेन स्टार्ट करता है पोलन की जर्मिनेशन एंड फिर फर्दर हमारी ग्रो हो के बन जाती है हमारी पोलन ट्यूब। क्या? पोलन ट्यूब। जर्मिनेशन के बाद क्या हो रहा है, हमारा पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। The pollen tubes grows through stigma and style to reach the ovary। pollen tubes जो है वो grow हो रही है and style के through जो है वो ovary तक पहुंच रही है and वो माइक्रोपाइलर एंड से जो है एंटर करती है कौन, हमारी पोलन ट्यूब एंड सिनर्जिड्स तक पहुंच जाती है एंड सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में अपने मेल गैमीट्स को सिक्रीट कर देती है, रिलीज कर देती है। सिक्रीट नहीं बोलेंगे, रिलीज बोलेंगे। वो पोलन ट्यूब गैमीट्स को क्या करे, रिलीज कर देती है किसके, सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। देन होती है हमारी फ्यूजन की बारी स्टार्ट कि कौन किससे फ्यूज कर रहा है, 2 मेल गैमीट्स है, दोनों अलग अलग जगह पे जाके फ्यूज करते हैं। If then enters the ovule through micropyle and reaches the synergids guided by the filiform apparatus। filiform apparatus क्या करता है हमारा, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स तक पहुंचने तक। क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है बेसिकली, बस यही इसका फंक्शन है। क्या? गाइड करना, पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स तक पहुंचाने का काम। ओके है? ओके है। फिर अब हमारी पोलन ट्यूब आ चुकी है हमारे प्यारे प्यारे सिनर्जिड्स के पास एंड सिनर्जिड्स आ जाने के पास फिर वो मेल गैमीट्स जो है फ्लोट कर रहे होते हैं सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में एंड
एक मेल गैमीट जाके फ्यूज कर जाता है हमारे एग न्यूक्लियस के साथ एंड हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोट की फिर से हमारी फॉर्मेशन हो जाती है, फिर से नहीं, आई एम सॉरी, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है एंड हमारा जो दूसरा मेल गैमीट है वो जाके फ्यूज कर देता है टू पॉलर न्यूक्लियाई के साथ विच इज फिर फॉर्म हो जाता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज पेन। क्या इसकी जो है नीट के पेपर में क्या होता है, ये पेन इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड PEC भी होता है विच इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर है, क्लियर है। तो दो पॉलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, कितने न्यूक्लियस हुए, नहीं गिनो कितने न्यूक्लियस हुए, दो ये एक ये, हो गए हमारे 3 न्यूक्लियस एंड ये हो गई हमारी ट्रिप्लॉइड। प्लॉइड क्या हो गई हमारी, ये हो गया हमारा ट्रिप्लॉइड पूरा न्यूक्लियस विच इज ट्रिपल फ्यूजन। इस पूरे प्रोसेस को फिर हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है, क्लियर है। अब आप प्रॉपरली समझेंगे हमारे इस प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर इससे समझ नहीं आया आपको तो इससे तो गारंटी समझ आ जाएगा। एक मेल एंड एक एग सेल फ्यूज करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है एंड इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्या, सिनगैमी। क्या बोल रहे हैं, सिनगैमी। दो पॉलर न्यूक्लियाई एंड एक मेल गैमीट हो गए हमारे 3 न्यूक्लियाई, फिर ये क्या बना देते हैं, पेन बना देते हैं विच इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड यहाँ पे कितनी फ्यूजन हो रही है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही है, तो इसको हम बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब आती है हमारी डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे एक मेल गैमेट का यहाँ पे एग सेल के साथ फ्यूजन हो रहा है, दूसरा मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है हमारे दो पॉलर न्यूक्लियाई के साथ। तो यहाँ पे कितने फ्यूजन हो रहे हैं, एक मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है हमारे पॉलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों को ऐड करके बनता है हमारा क्या, टर्म बोलते हैं विच इज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है, ओके। अब हम इसका कवर करते हैं थ्योरी पार्ट। या डबल फर्टिलाइजेशन, on reaching synergids, pollen tube releases the two male gametes into cytoplasm of synergid। तो सिनर्जिड के पास हमारी पोलन ट्यूब पहुंच चुकी है एंड उसने अपने 2 मेल गैमीट को रिलीज कर दिया है सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म ए डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जाइगोट। दिस इवेंट इज कॉल्ड सिनगैमी। जो है हमारे एग न्यूक्लियस के साथ जो है फ्यूज कर चुका है, कर चुका है एक डिप्लॉयड सेल जिसका नाम है हमारा जाइगोट एंड इसी इवेंट को हम बोल रहे हैं सिनगैमी। अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद पॉलर न्यूक्लियाई। जो अदर मेल गैमीट है वो फ्यूज पॉलर न्यूक्लियाई के साथ एट द सेंटर टू प्रोड्यूस ए triploid primary endosperm nucleus which is pen in short form, this termed as triple fusion। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। As syngamy and triple fusion take place simultaneously in the embryo sac, it is termed as double fertilization। syngamy और हमारा triple fusion simultaneously फॉर्म हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, जिससे कि हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दो मेल गैमीट्स जो अलग अलग जगह पे जाके अपनी फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि हमारी
क्या टर्म आती है? डबल फर्टिलाइजेशन टर्म आती है। क्लियर है? क्लियर है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। फ्यूजन के बाद, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बेसिकली जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है तो उसका सेल भी होगा, न्यूक्लियस है तो उसका सेल भी होगा, तो वहाँ पे वो क्या फॉर्म कर देते हैं? PEC विच इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो आगे फर्दर जाके डेवलप कर जाता है एंडोस्पर्म में। एंड हमारा एंडोस्पर्म किस में हेल्प करता है? एंडोस्पर्म हेल्प करता है हमारे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। जो हमारा बेबी होगा उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा हमारा कौन? एंडोस्पर्म। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो बेबी होता है उसको कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? उसको हमारी प्लेसेंटा के थ्रू उसको सारा न्यूट्रिशन मिल रहा होता है बाय द मदर। क्लियर है? तो वैसे ही यहाँ पे हमारा एंडोस्पर्म जो है पूरा न्यूट्रिशन किसको दे रहा है? अपने बेबी को दे रहा है, अपने सीड को दे रहा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। The zygote later develops into an embryo and जो zygote है वो बाद में develop हो जाता है embryo में। Yeah, that is for the video for now.